ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। पंचाल देश के एक शासक की कथा। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के प्रिय मास वैशाख की पाप नाशक परम महिमा को आगे सुनो। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयाश नाम का एक राजा था। वह भूरियाश का पुत्र था, जो बुद्धिमान और धर्मात्मा था। हे राजन, जब उसके पिता का निधन हो गया तो उसे राज्य में बिठाया गया। वह धर्म की रक्षा करने के लिए उत्सुक था। वह वीरता और उदारचित्तता के गुणों से संपन्न था। वह धनुर्विद्या में निपुण था। अत्यंत बुद्धिमान राजा ने अपने पुण्य और धार्मिक कार्यों के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। चूंकि उसने पूर्व जन्म में जरूरतमंदों को जल नहीं दिया था, इसलिए उसे महान पाप लगा। हे निष्पाप, कुछ समय बीतने के बाद उसे धन की बहुत हानि हुई। घोड़े और हाथी घातक रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अभूतपूर्व प्रकोप वाला महान अकाल भूमि पर छा गया और संपूर्ण राज्य अपनी जनसंख्या से रहित हो गया। राज्य और खजाना हाथी द्वारा खाए गए कठफोड़वे वृक्ष की तरह खाली हो गया। यह जानकर कि राजा दुर्बल हो गया है और उसके पास शक्तिशाली सेना, खजाना और स्थिर राज्य नहीं है, उसके सैकड़ों शत्रु राजाओं ने सोचा कि उसे हराने का यही उचित समय है। वे आए और युद्ध में पंचाल देश के अधिपति को जीत लिया। उनसे पराजित होकर राजा अपनी पत्नी शिखिणी तथा धात्रियों और अन्य सेवकों के साथ पर्वत की गुफाओं में चले गए। अन्य लोग उनका पता नहीं लगा सके। वे नाना प्रकार के दुखों से व्याकुल हो गए। इस प्रकार छिपे रहकर उन्होंने 53 वर्ष व्यतीत किए। राजा ने अनेक अवसरों पर इस बात पर विचार किया कि अपनी इस स्थिति का कारण क्या है। उन्होंने इस प्रकार सोचा, मैं जन्म से तथा कर्म से पवित्र हूँ। मैं अपने माता पिता के कल्याण में लगा रहता हूँ। मैं अपने गुरुओं का सच्चा भक्त हूँ। मैं शिष्टता और शिष्टाचार से संपन्न हूँ। मैं ब्राह्मणों का उपकारक हूँ। मैं धर्म में रुचि रखता हूँ। मैं सभी जीवों के प्रति दयालु और विचारशील हूँ। मैं देवताओं का भक्त हूँ और मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। न तो मेरा भाई, न मेरा पुत्र और न ही मेरे मित्र अब मेरे शुभ चिंतक हैं। यद्यपि मैं कुलीन हूँ और वे अपनी दयालुता और पुरुषार्थ के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों? किस कर्म के कारण मुझे दरिद्रता ने घेर लिया है? इससे मुझे बहुत दुहक होता है। मुझे पराजय क्यों मिली? मेरे वन में रहने का क्या कारण है? इन विचारों से चिंतित होकर राजा को अपने गुरुओं की याद आई। वह बहुत उदास हो गया। याज और उपयाजक नाम के 2 श्रेष्ठ ऋषि, जो सर्वज्ञ, अत्यंत बुद्धिमान, प्रख्यात ऋषि थे और जिन्हें राजा ने आमंत्रित किया था, वहां आए। उन्हें देखकर पंचाल के राजा तुरंत उठ खड़े हुए। बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया। वनवास के कारण वे अत्यधिक दुहखी हो गए थे। वे सभी राजसी चिन्हों से रहित थे। उनका पता किसी को भी नहीं पता था। वे थोड़ी देर तक चुप खड़े रहे और उनके चरणों में भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें उठाया और उनकी आंखों से आंसू पोंछे। उन्होंने वन में उपलब्ध शानदार सामग्रियों के साथ उनकी विधिवत पूजा की। जब वे ब्राह्मण आराम से बैठ गए तो उन्होंने विनम्रता से प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, मेरे दुख का कारण बताओ। मैं पृथ्वी का स्वामी था। मैं जन्म और कर्म से पवित्र हूँ। मैं पितरों और देवताओं का प्रिय हूँ। मैं पापों से डरता हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं अपने गुरुओं का भक्त हूँ। फिर भी मैं दरिद्रता, राजकोष की हानि और शत्रुओं के हाथों अपमान से क्यों घिरा हूँ? मेरे वनवास का कारण क्या है? मेरे अकेलेपन का कारण क्या है? मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है। मेरा कोई मित्र नहीं है। मेरे द्वारा संरक्षित और प्रशासित शानदार भूमि में अकाल क्यों पड़ा? इसे विस्तार से बताएं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मुझे इसका कारण बताएं। अत्यंत दुखी राजा के इस प्रकार पूछने पर उन महान आत्मा वाले श्रेष्ठ ऋषियों ने थोड़ी देर तक ध्यान किया और फिर उत्तर दिया। याज और उपयाजक ने कहा, हे राजन, सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण बताते हैं। पिछले 10 जन्मों में तुम एक बहुत ही पापी शिकारी थे। तुम निर्दयी थे और संसार के सभी लोगों को हमेशा हिंसक रूप से घायल करने में लगे रहते थे। तुमने पवित्र अनुष्ठानों में से कोई भी छोटा मोटा काम नहीं किया। तुम्हारा मन और इंद्रियां किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं थीं। तुम्हारी जीभ किसी भी तरह से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के कमल जैसे चरणों को याद नहीं करता था।
तुमने कभी भी परमात्मा को अपना सिर नहीं झुकाया। इस तरह हे राजन, तुम्हारे 9 जन्म बीत गए जब तुम दुष्ट बने रहे। 10वें जन्म में तुम सह्य पर्वत पर एक शिकारी थे। तुम संसार के सभी लोगों के प्रति निर्दयी थे। तुम सभी मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता के समान थे। तुम दया से रहित थे। तुम अपने हथियारों के माध्यम से जीते थे। तुम हमेशा हिंसा और हानिकारक कार्यों के पीछे रहते थे। तुम में कोई भी अच्छा गुण नहीं था। तुम धूर्त थे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर राहगीरों को परेशान करते थे। तू दया से रहित था। तू अपने शस्त्रों के द्वारा जीवन यापन करता था। तू सदैव हिंसा और हानिकारक कार्यों में लगा रहता था। तुझ में कोई भी अच्छा गुण नहीं था। तू दुष्ट था और अपनी पत्नी के साथ मिलकर राहगीरों को परेशान करता था। तू गौड़ देश की प्रजा के लिए नरभक्षी राक्षस के समान था। इस प्रकार अपने कल्याण के लिए क्या करना है, इस बात की अज्ञानता में तू वर्षों व्यतीत करता रहा। चूंकि तू निर्दयता पूर्वक शिशुओं, बच्चों, पशु पक्षियों को मारता था और बहुत दुष्ट था, इसलिए इस जन्म में तुझे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। चूंकि तू पहले विश्वासघाती था, इसलिए तेरा कोई सगा भाई नहीं है। चूंकि तू राहगीरों को परेशान करता था, इसलिए अब तू मित्रहीन हो गया है। चूंकि तू अच्छे लोगों का अनादर और निंदा करता था, इसलिए अब तू शत्रुओं से पराजित हो गया है। तू और तेरा घर परिवार दरिद्रता से घिरा हुआ है, क्योंकि तूने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। चूंकि तुमने सदैव दूसरों को दुख और पीड़ा पहुंचाई है, इसलिए तुम्हें वनवास के असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं। चूंकि तुमने सबको अप्रसन्न किया है, इसलिए अब तुम अत्यंत असहनीय दुहक में पड़ गए हो। इसी कारण से तुम अन्न ग्रहण करने में असमर्थ हो। पहले तुम सब कार्यों में बहुत क्रूर थे, इसलिए हे महाबुद्धिमान, इस जन्म में तुम राज्य से वंचित हो गए हो। मैं तुम्हारे उत्तम और कुलीन कुल में जन्म लेने का कारण भी बताऊंगा। जब तुम गौड़ देश के निवासी थे और अपने अंतिम जन्म में शिकारी थे, तब तुमने कांटों से भरे हुए वन में निर्दयता पूर्वक सबको मारने का अपना काम किया। तुम सभी प्राणियों के निर्दयी संहारक के रूप में मार्ग पर खड़े थे। उसी समय 2 धनवान और तेजस्वी वैश्य उस ओर आए। वे ताप से पीड़ित थे। वेद और वेदांगों में पारंगत ऋषिकर्षण भी आए थे। उनके केश उलझे हुए थे और वे छाल के वस्त्र पहने हुए थे। पुण्यात्मा ऋषि के पास केवल एक जलपात्र था। उन्हें देखकर आपने अपना धनुष उठाया और उनके बाण को रोकते हुए वहीं खड़े हो गए। आप वैश्यों पर झपटे और उनके शरीर को अपने बाणों से छेद दिया। आपने उनमें से एक को मार डाला और उसकी सारी धन और अन्य संपत्ति छीन ली। जब आपने दूसरे को मारने का प्रयास किया तो वह डर के मारे भाग गया। उसने धन और मूल्यवान संपत्ति को एक बाड़ में छिपा दिया। पूरी तरह भयभीत होकर उसने अपने प्राण बचाने का प्रयत्न किया। शिकारी द्वारा मारे जाने के भय से ऋषिकर्षण तपती धूप में भागे। वे गर्मी और प्यास से व्याकुल थे। उन्हें बहुत पसीना आया और फिर वे बेहोश हो गए। उन्हें बहुत कम होश था। वैश्य अपनी जान बचाने के लिए ऋषि को छोड़कर भाग गया। आपने उनका पीछा किया, लेकिन मार्ग में बेहोश पड़े ब्राह्मण को देखकर आपने उससे पूछना चाहा, बहुमूल्य वस्तुएं कहाँ छिपाकर रखी हैं? व्यापारी कितनी दूर चला गया है? यह पूछने के लिए आपने बहुत थके हुए ब्राह्मण को होश में लाने का प्रयास किया। आपने उसके कानों में फूंक मारी और उसे ठीक से याद दिलाने के लिए अदरक का चूर्ण डाला। कीचड़ और कीड़ों से भरे पोखर के पानी से उसकी आंखें पोंछी। जब वह थका हुआ पड़ा था तो आपने उसके चेहरे पर पत्तों से पंखा किया। ऋषि को होश में लाने के बाद आपने मानसिक राहत महसूस की और उससे कहा, इस जंगल में मुझसे मत डरो या संदेह मत करो, क्योंकि मेरे पास शस्त्र हैं। जो दरिद्र है और जिसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, वह इस संसार में सुखी है। तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है? पुराने टूटे बर्तन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हे विद्वान, इतना ही कहो। वह व्यापारी कहाँ भाग गया है? उसने जो बहुमूल्य वस्तुएं छिपाई हैं, वे जल्दी जल्दी भाग गया है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण ने कहा, धन इसी बाड़ में छिपा है, वह इसी रास्ते से भागा है। ऐसा पूछने पर उसने भय और प्राण बचाने की इच्छा से कहा। आपने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस रास्ते पर प्रसन्नता पूर्वक जाओ। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सरोवर में उत्तम जल है। उस शुद्ध जल को पीकर अपनी थकान दूर करो। फिर गांव में जाओ। अभी इसी रास्ते से राज कर्मचारी आ रहे होंगे।
वे प्रमुख व्यापारी की चीख पुकार सुनकर मेरे पद चिन्हों का पता लगाने में लग जाएंगे। हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम प्यास से व्याकुल हो, फिर भी मेरा तुम्हारे साथ चलना संभव नहीं है। इस पत्ते से हवा करो, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। आप उन्हें पलाश पत्ता पंखा देकर पुनः वन में चले गए। वैशाख मास में भीषण गर्मी में यह आपका पुण्य था, यद्यपि यह आपके स्वार्थ के लिए किया गया था। इससे मार्ग में रश्मि की रक्षा हुई। इसी पुण्य के बल पर आपने महान पुण्यशाली तथा बड़े राजकुल में जन्म लिया। यदि आप सुख, राज्य, धन, अन्न तथा अन्य संपत्ति, स्वर्ग के सुख, मोक्ष, हरि के साथ सायुज्य अथवा हरि के क्षेत्र की कामना करते हैं, तो वैशाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का पालन करें। आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। यह वैशाख नाम का महीना है। यह अक्षय अर्थात अक्षय तृतीया नामक तीसरा दिन है। एक बछड़ा देने वाली गाय लाकर उसे किसी दुखी ब्राह्मण को दे दो, इससे तुम्हारा भंडार भर जाएगा। शैया दान करो, सुख मिलेगा। छत्र दान करो, अपना राज्य वापस पाओगे। विधि पूर्वक स्नान करो। इसी प्रकार माधव की पूजा करो। उत्तम मूर्ति बनवाकर दान करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। हे राजन, यदि तुम अपने समान उत्तम गुणों वाले पुत्र चाहते हो तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रापास दान करो। वैशाख मास में बताए गए इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करो, इससे समस्त लोग तुम्हारे अधीन हो। की प्रसन्नता के लिए किसी भी कामना से रहित मन से उन पवित्र अनुष्ठानों को संपन्न किया। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन भगवान मधुसूदन उनके समक्ष प्रकट हुए। अच्युत परम आत्मा नारायण को 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, लौह गदा आदि धारण करते हुए देखकर वे विस्मित हो गए। पीले वस्त्र पहने भगवान ने वन के फूलों की मालाओं से अलंकृत किया। वे अपने सभी अनुयायियों और देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठे थे। असह्य तेज को देखकर उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। वे प्रसन्नता से नाचने लगे। वे पागल और नशे में धुत व्यक्ति की तरह इधर उधर घूमने लगे। उनके सभी अंग भय से भर गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने श्रद्धापूर्वक हथेलियां जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ स्तुति की। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।